जो कैंडल के शेप में बनाई गई है। ये एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल है इन फैल्कन्स के लिए। इसी के पीछे आपको कॉर्निश भी देखने के लिए मिलेगा। ये है दोहा कॉर्निश। लुसेल स्टेडियम वही स्टेडियम है जहाँ पर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 मैचेस चले थे। ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये शेर स्क्रीन के बाहर आ रहा है। गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप जैसे ही वहाँ पर पहुँचोगे तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। मेट्रो से अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और क्या हो सकती है। देखिए, दोहा में नए हो तो आपको नया ट्रैवल कार्ड लेना होगा। 1 जन के लिए, 2 जन के लिए, 3 मैक्सिमम 6 लोगों के लिए ले सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया 1, तो आपको टॉपअप करना होगा 10 या 20 या 30 जो भी आपके हिसाब से आप अगर करेंगे टॉपअप तो देखिए आपको 20 रियाल पे करने पड़ेंगे। 10 रियाल कार्ड की फ़ीस है और 10 रियाल इसके अंदर बैलेंस रहेगा आपके लिए। आप वो 10 रियाल यूज़ कर सकते हो। आपको नोट डालनी होगी, कुछ ऐसे लगते हैं। देखिए, ये है दोहा के मेट्रो कार्ड्स। इसके अंदर 10 रियाल है और 10 रियाल इस कार्ड की फ़ीस है। मैं यहाँ पर 2 दिन हूँ तो 2 दिन में मैं आपको मैक्सिमम जगह कवर कराऊँगा। 2 अलग वीडियोज़ बनेंगे इसके, पार्ट 1 पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये खतरी करेंसी है। यह है 200 रियाल। गाइस, रियाल आप इंडिया के 23 रुपीज़ इंटू कर सकते हैं। जैसे कि 200 है तो 200 इंटू 23 आपको हिसाब मिल जाएगा। तो यह है 200 रियाल, यह है 100 रियाल की नोट और यह है 50 रियाल की नोट। एक अच्छी बात यह है दोहा के मेट्रो की कि आपको मेट्रो एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा। और मैं जो होटल में रहने वाला हूँ उसका नाम है प्लाजा इन होटल, जो सूक वाकिफ एरिया के 300 या 400 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी रूम मिली है मुझे और इस होटल का नाम है प्लाजा इन होटल। काफ़ी अच्छी रूम है और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। इसके पीछे ही आपको सूक वाकिफ मिलेगी, जो यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल मार्केट है। एयरपोर्ट में पहुँचते ही मुझसे बस मेरा पासपोर्ट मांगा गया। वैसे मैंने वीज़ा ऑन अराइवल होटल बुक कर ली थी, जो ये है। वीज़ा ऑन अराइवल खतर में मिलने के लिए आपको डिस्कवर खतर एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको वीज़ा ऑन अराइवल होटल्स बुक करनी होंगी। मिनिमम 48 आवर्स के लिए बुक करना होगा, जो मैंने किया है। उसके बाद आप कहीं पर भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बुक कर सकते हो। तो यहाँ से सूक वाकिफ वॉकेबल डिस्टेंस पर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खतर का सफ़र। सूक वाकिफ जो यहाँ की सबसे ट्रेडिशनल और बहुत पुरानी सूक है। सूक बेसिकली मार्केट को कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सूक वाकिफ के दर्शन कराते हैं, उसके बाद बाकी के जगह लेकर चलूँगा मैं आपको। वैसे मैं यहाँ बहुत कम टाइम के लिए हूँ, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारा खतर, जो बहुत छोटी सी सिटी है, दिखाऊं मैं आपको। देखिए गाइज, ये मस्जिद का नाम है फनार मस्जिद। ये सूक वाकिफ से एकदम पहले पड़ती है, जो कैंडल के शेप में बनाई गई है। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो देखिए दोस्तों, ये जितना भी है ये पूरा सूक वाकिफ है, एक लोकल मार्केट। ये ट्रेडिशनल मार्केट है जिसमें आपको शॉपिंग, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, ये सारा कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। और देखिए, ये वो हम का अंगूठे का निशान जिसको गोल्ड प्लेटेड बनाया है। यहाँ पर क्रैब बेचा जा रहा है। आपको अलग अलग टाइप्स के क्रैब मिलेंगे। ये मोहतरमा बेच रही है यहाँ पे। इसे दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। खतरी ज्वेलरी के डिज़ाइंस। चलिए मालूम करते हैं यहाँ के गोल्ड के प्राइसेस क्या हैं और आज का गोल्ड का रेट भी मालूम कर लेते हैं और डिफरेंस क्या है इंडिया और खतर के अंदर। मेकिंग चार्ज मिलाकर 250
खतरी रियाल है। 5,600 या 5,700 इंडियन रुपीस में कुछ पड़ता है। इंडिया का अगर मेकिंग चार्ज आप डालोगे तो करीब 7,000-7,500 रुपये आपको एक ग्राम का गोल्ड पड़ जाएगा। तो उसके हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल है। हम आए हैं अभी फैल्कन सूक, जहाँ पर एक पूरी फैल्कन की मार्केट बनी हुई है। एक फैल्कन शॉप है। देखिए अलग अलग किस्म के फैल्कन्स रखे हुए हैं। जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ मिडल ईस्ट में इन फैल्कन्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक यहाँ के जो शेख हैं वो इनको प्रॉपर एक पूरी चार्टर्ड फ्लाइट में लेकर जाते हैं। और यहाँ पर एक रेस भी होती है इन फैल्कन्स की, जिसकी प्राइस वैल्यू हम सोच भी नहीं सकते, उतनी ज़्यादा होती है। चीज़ें हैं बेसिकली इनके सर पर पहनाई जाती हैं। आप देख सकते हो ये जो बना रहे हैं, देखिए इनके सर के ऊपर है। एक्सेसरीज इनको बिना ग्लव्स पहने हाथ पर नहीं बैठा सकते, क्योंकि इनके नाखून इतने बड़े होते हैं और इतने शार्प होते हैं कि आपको चोट लग सकती है। ये इसका स्टार्टिंग प्राइस 50,000 से 1 लाख के बीच, और इनके पास 10 लाख से 20 लाख तक के भी फैल्कन्स मिलते हैं। सूक वाकिफ फैल्कन हॉस्पिटल, ये एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल है इन फैल्कन्स के लिए। जो स्नेक है और ये है, इसकी सारी जो भी स्किन है सब रियल है। ये सारा कुछ रियल है। बाप रे, देखिए सब रियल है। ये सूक वाकिफ के अंदर एक शॉप है। दोस्तों ये देखिए, ये है सूक वाकिफ का एरिया। यहाँ से आप सिर्फ 700 या 800 मीटर चलकर जाओगे तो आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है, दोहा कॉर्निश। दोस्तों देखिए, अब हम आए हैं यहाँ के पर्ल मॉन्यूमेंट के पास, और इसी के पीछे आपको कॉर्निश भी देखने के लिए मिलेगा। इस कॉर्निश के पास आपको काफ़ी क्रूजेस, शिकारा बोट नज़र आने लग गए हैं। कि ऐसे कुछ शिकारा आप हायर करके इस कॉर्निश का मज़ा ले सकते हो। कॉर्निश के पास पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली ये सारा जो तामझाम था वर्ल्ड कप के लिए किया था, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था। यह है दोहा कॉर्निश। बोट्स आपको वहाँ तक लेकर जाएंगी। आ गए हैं लुसेल स्टेडियम। ये वही स्टेडियम है जहाँ पर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के मैचेस चले थे। यहाँ पर बहुत सारे स्टेडियम्स बनाए थे, उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा वाला स्टेडियम ये है। और इसी के पास आपको एक और जगह दिखाई देगी जो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही है। ये भी एक बहुत हैपनिंग जगह है दोहा में। यहाँ पे जो 4 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। यहाँ से यहाँ पर आपको ट्रैम भी देखने के लिए मिलेगी। गैस ट्रैम भी काफ़ी खाली पड़ी है। अभी मालूम किया यहाँ पर क्राउड थोड़ा कम है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर इवेंट्स जब चलते हैं तब यहाँ पर बहुत सारा क्राउड रहता है।
अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई इवेंट नहीं चल रहा, तो इसकी वजह से शायद यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे। ये स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये शेर स्क्रीन के बाहर आ रहा है, और ये पांडा का भी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर चल रही है। इसमें भी ऐसे लग रहा है जैसे ये पांडा स्क्रीन से बाहर झांक रहे हैं। इसका नाम है लुसेल बुलेवार्ड। यहाँ तक मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, तो लुसेल मेट्रो से आपको लुसेल बुलेवार्ड तक ट्रैम मिल जाएगी। वैसे अभी फ़िलहाल ट्रैम्स बंद है यहाँ पे। और दोस्तों इस जगह के बारे में एक चीज़ बताऊँ, यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है या ये जगह ओपन रहती है सिर्फ उस टाइम पर जब यहाँ पर इवेंट्स चलते हैं। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो लुसेल बुलेवार्ड में इवेंट्स कब हैं, कितने बजे शुरू होंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा रहता है जब यहाँ पर इवेंट्स चलते हैं। अदरवाइज़ मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ जिस टाइम कोई इवेंट नहीं चल रहा, कुछ नहीं, बट जगह तो ऐसी ही है। बस ये है कि ना कोई इवेंट है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा क्राउड है। इसके लिए यहीं तक रखते हैं। कल सुबह मैं शुरू करता हूँ यहाँ के बाकी की जगह, और उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए।